हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो लिटरेरी टर्म्स हैं, जो लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उन्हीं से रिलेटेड। और दोस्तों, ये जो जो टर्म है लास्ट के प्रीवियस ईयर के जो भी टीजीटी है, पीजीटी है और जो हमारा नेट का एग्ज़ाम रहता है, उसमें सभी में ये पूछे गए जो लिटरेरी टर्म्स हैं, उन्हीं को मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये नेट जैसे जो बड़ा एग्ज़ाम होता है उसमें से पूछे गए हैं, तो हो सकता है इसमें जो है पूछा जाए। और ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं, इसीलिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है वो है हमारा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है ये क्या है, पहले ये जो है जो ह्यूमर्स है, ये ह्यूमर वर्ड है, ये कहाँ से आया है? ह्यूमर से। दोस्तों, इसमें यू आर जो है ओ यू आर होना चाहिए था। तो ह्यूमर जो है कहाँ से आया? लैटिन वर्ड के ह्यूमर शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है लिक्विड। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में देखते हैं कि ये लेट 16th सेंचुरी का एक मूवमेंट है, ग्रुप है, जेनर ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी। ये जो है ड्रामेटिक कॉमेडी का जेनर है, और ऐसा माना जाता है मे बी फाउंडेड इन द वर्क्स ऑफ अरिस्टोफेन्स। अरिस्टोफेन्स जो थे उनके वर्क्स में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पाया जाता है, सबसे पहले की अगर बात करते हैं हम लोग तो। और इसको जो है पॉपुलराइज्ड बाई बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन। और जो हमारे बेन जॉनसन जी थे और जॉर्ज चैपमैन जो थे, बेन जॉनसन ने जो है इसे शिखर तक पहुंचा दिया, बहुत ज़्यादा इसे पॉपुलर कर दिया था बेन जॉनसन जी ने। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके बेस्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो जो बेन जॉनसन का जो वर्क है हमारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये दोनों वर्क जो हैं ये 1598 में आया और 99 में। दोस्तों, इसमें जो है भर भर के कूट कूट के जो है इसमें जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ जो उस समय के राइटर्स थे, उन्होंने जो है ह्यूमर को जो है चार ह्यूमर बताए हैं या 4 लिक्विड्स बताए हैं ह्यूमर्स के। और ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, नेट में तो कई बार पूछा जा चुका है। तो आप जो है 4 लिक्विड्स या 4 ह्यूमर्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। सबसे पहले है ब्लड, उसके बाद फेल्गम, उसके बाद येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ये 4 जो है ह्यूमर्स हैं। तो अच्छा देखिए दोस्तों, ब्लड को जो है ब्लड नाम कहकर जो है इसे नाम, दूसरा नाम जो है क्या है? सैंग्विन। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में अगर आता है तो सैंगिन भी आपका सही है। सैंगिन जो है इसका अनदर नाम है। अच्छा, जो ह्यूमर रहता है, जो ब्लड है, वो डिनोट करता है हैप्पीनेस को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेलगम जो है ये काम एंड रिजर्व्ड जो है इसके लिए यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों येलो वाइल जो है इसको कॉलर नाम से भी जानते हैं। और जब आदमी को बहुत ज़्यादा एंग्री होता है तो जो है ये हमारा येलो वाइल उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये एंगरनेस के लिए है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ब्लैक वाइल जो है, ब्लैक वाइल मेलनकली का है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सैड होता है, वेरी सैड होता है, उसके लिए जो है ब्लैक वाइल ह्यूमर उत्पन्न होता है, और ये सैडनेस के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा लिटरेरी टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दोस्तों, मैंने एक दूसरे से को रिलेट करके ही जो भी रिलेटेड हैं उन्हीं से लिखा है, जैसे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। दोस्तों, कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? इज आल्सो नोन एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये जो है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये है क्या? ये जेनर ऑफ रियलिस्टिक सटायरिकल कॉमेडी ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड की जो रियलिस्टिक और सटायरिकल कॉमेडी थी वो जो है क्या कहलाता था? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है दोस्तों, ये 1660 और 1710 के बीच में रहा है, यानी रेस्टोरेशन पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है ये 17th सेंचुरी से रिलेटेड है।
उसके बाद दोस्तों इसमें जो है किस किस चीज़ों पर, चूँकि ये सटायरिकल कॉमेडी है, किस किस चीज़ पे सटायर उन्होंने किया था उस टाइम की जो राइटर्स थे, तो सटायर किया था फैशन पर, मैनर्स पर, आउटलुक ऑन लाइफ ऑफ सोशल क्लासेस, और सोशल क्लासेस के आउटलुक पर भी इन्होंने बात की थी। ठीक है दोस्तों। और जो हमारी सबसे पहली कॉमेडी ऑफ मैनर्स मानी जाती है वो शेक्सपियर की मच अडो अबाउट नथिंग है। मतलब मानी जाती है, रेस्टोरेशन पीरियड में इसका जन्म हुआ है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है हमारा सबसे जो सर्वप्रथम कॉमेडी ऑफ मैनर्स का अगर कोई प्ले है तो वो शेक्सपियर की मच अडो अबाउट नथिंग का है। ठीक है दोस्तों, ऐसा माना जाता है। उसके बाद दोस्तों अगली हम लोग जो है आते हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड के ऐसे कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने क्या लिखा है, हमारा रेस्टोरेशन पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं रेस्टोरेशन पीरियड में कौन कौन से राइटर हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा है। तो जो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, विलियम वेचरले हैं, इन्होंने द कंट्री वाइफ लिखा है, ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है, इन्होंने लिखा है शी स्टूप्स टू कॉन्कर। ठीक है, ये भी दोस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद रिचर्ड ब्रिंसले ने जो लिखा है, एक तो इन्होंने द वर्क लिखा है द राइवल, और दूसरा वर्क लिखा है द स्कूल ऑफ स्कैंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो है वो है इसी से रिलेटेड कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, कॉमेडी ऑफ मीनेस क्या है, ये जो टर्म है किसने कॉइन किया था, टर्म कॉइंड बाय इरविंग वार्डले। ठीक है, इरविंग वार्डले ने जो है ये कहाँ से लिया था टर्म, इन्होंने बारोड किया था इट फ्रॉम सब टाइटल, ये जो कैम्पटन्स जो हैं उनका एक वर्क है द ल्यूनेटिक व्यू, ए कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है, यहीं से जो है इन्होंने ये लिया है कॉमेडी ऑफ मीनेस टर्म, और इसको कॉइन किया है किसने, इरविंग वार्डले ने। ठीक है दोस्तों, और जो है कॉमेडी ऑफ फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ मीनेस जो है किसे माना जाता है, हेरोल्ड पिंटर को। ठीक है दोस्तों, और उसमें दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया हूँ, तो फादर ऑफ कॉमेडी इंग्लिश कॉमेडी की अगर बात करेंगे तो जो है हमारे, आप लोग बताइएगा उसका क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो टर्म है द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेस जो है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्लेज ऑफ डेविड कॉम्पटन एंड हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर और डेविड कॉम्पटन के जो वर्क हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ये भी बढ़िया चीज़ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इसमें लगाया मैंने। द कॉमेडी ऑफ मीनेस इज अ ट्रेजेडी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कॉमेडी ऑफ मीनेस जो होती है वो एक ट्रेजेडी होती है विद अ नंबर ऑफ कॉमिक एलिमेंट्स, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉमिक इफेक्ट होते हैं, कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, कॉमेडी से रिलेटेड जो है एलिमेंट्स उसमें होते हैं, इसीलिए वो बोला जाता है इसे कॉमेडी ऑफ मीनेस। और वास्तव में ये होता क्या है, ये ट्रेजेडी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इट इज़ अ कॉमेडी विच आल्सो प्रोड्यूसेस एन ओवरवेलमिंग ट्रेजिक इफेक्ट। अब ये कॉमेडी तो होती है लेकिन इसमें ट्रेजिक इफेक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में भरे होते हैं। ठीक है, और इसीलिए द डुअल क्वालिटी गिव टू द प्ले अ यूनिक कैरेक्टर, और इसीलिए जो है जो इसकी डुअल क्वालिटी है कि मतलब कॉमेडी भी होएगी और ट्रेजेडी भी होएगी। ट्रेजेडी है तो वो कॉमेडी मतलब कॉमेडी कॉमिक सीन बहुत ज़्यादा होंगे उसमें, और अगर ट्रेजेडी कॉमेडी है तो उसमें कॉमिक इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा भरे होंगे। यही हमारा है कॉमेडी ऑफ मीनेस। ठीक है दोस्तों, इसमें जो राइटर्स हैं हमारे वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो मेन राइटर हैं फादर ऑफ जो मीनेस कॉमेडी हैं हेरोल्ड पिंटर हैं, और इन्हीं के अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं के वर्क से पूछा जाएगा। तो इनका जो कॉमेडी ऑफ मीनेस जो है, इनका द बर्थडे पार्टी और द डम बेटर, ये बेस्ट एग्जांपल हैं हमारे कॉमेडी ऑफ मीनेस के। उसके बाद जो इसके राइटर जो है अलग हैं, डेविड कॉम्पटन हैं, निगल डेनिस हैं और एनएफ सिम्पसन हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा टर्म है, नेक्स्ट टर्म जो कि है हमारा कैवेलियर पोएट से। ठीक है दोस्तों,
तो कैवेलियर पोइट्स क्या होता है? तो कैवेलियर पोइट्स जो है पहले इसका देखते हैं ओरिजिन कहाँ से आया है। ये कैवेलियर जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? नाइट या हॉर्समैन। ठीक है दोस्तों, इसका नाइट या हॉर्समैन इसका मीनिंग रहता है। ये लैटिन वर्ड का है कैवेलियर का। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये ग्रुप जो है 17th सेंचुरी इंग्लिश लिरिक पोइट्स का है। ठीक है, हु सपोर्टेड चार्ल्स फर्स्ट ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वार। ठीक है, ये उन पोइट्स का ग्रुप है जो कि 17th सेंचुरी से रिलेटेड हैं, लिरिक पोइट्स हैं, और जिन्होंने सपोर्ट किया था किसका? चार्ल्स फर्स्ट का। ठीक है, और ये बात कब की है? जब इंग्लिश सिविल वार चल रहा था तब। ठीक है दोस्तों, तो कैवेलियर पोइट्स में आपको देखना है 17th सेंचुरी लिरिक पोइट्स, चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट किया, और ये बात तब की है जब इंग्लिश सिविल वार हो रहा था। ठीक है दोस्तों अब दोस्तों ये देख लीजिए कि ये जो पोएट थे कैवेलियर पोएट्स, ये फेमस क्यों थे? क्योंकि इनकी थीम में ज़्यादातर क्या रहता था? लव एंड पैशन रहता था। ये सोशल कमेंट्री इनकी पोएम्स में रहता था। और दोस्तों ये जो है कार्पे डीम, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कार्पे डीम सबसे ज़्यादा जो है किन पोएट्स ने यूज किया? जो लिरिक पोएट जो भी रहे थे हमारे, यानी कैवेलियर पोएट्स, उन्होंने कार्पे डीम बहुत ज़्यादा यूज किया था। इन्होंने क्या किया था? रिजेक्शन ऑफ सॉनेट्स, इन्होंने सॉनेट का रिजेक्शन किया था। इन्होंने विट और एलिजेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है इन्होंने। और जो लास्ट चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लुएंस ऑफ बेन जॉनसन, ये जो है कैवेलियर पोएट जितने भी थे वो बेन जॉनसन से इन्फ्लुएंस थे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम लोग कि इसके जो पोएट्स हैं वो कौन कौन से हैं। द पोएट्स रिलेटेड टू ग्रुप। ठीक है, यानी कैवेलियर पोएट जो हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे हम लोग बात करते हैं रॉबर्ट हैरिक की। जो रॉबर्ट हैरिक हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लव पोएम्स लिखी हैं, और इन्होंने जो है कार्पे डीम की एक पोएम लिखी है जिसमें कार्पे डीम यूज़ किया है। कार्पे डीम का मतलब दोस्तों सीज ऑफ द डे, सीज द डे होता है। ठीक है, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो आज ही कर लीजिए। ठीक है, अभी कर लीजिए, बाकी कल पे मत छोड़िए। कार्पे डीम का मतलब होता है सीज द डे। ठीक है दोस्तों, और कार्पे डीम पिछली बार पूछा गया था, और शायद टीजीटी या पीजीटी में ये क्वेश्चन कार्पे डीम पूछा गया था कि शेक्सपियर की जो है एक कोई सोनेट था उसमें कार्पे डीम पूछा गया था। ठीक है, कि जो है इसमें क्या है, तो उसमें कार्पे डीम था। तो रॉबर्ट हैरिक की जो कार्पे डीम की जो पोएम है वो है गैदर ई रोजबर्ड्स वाइल ई में। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पोएम है रॉबर्ट हैरिक की। उसके बाद दोस्तों रिचर्ड लवलेस की हम लोग बात करते हैं। ये भी एक कैवेलियर पोएट हैं, और इनकी पोएम्स में ज़्यादातर थीम रहती है वो लव और लॉयल्टी की। ठीक है, और इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पोएम्स हैं वो कौन सी हैं? टू लुकास्टा, गोइंग टू द बार, और टू अल्थिया फ्रॉम प्रिजन। ठीक है दोस्तों, ये तो इनकी जो है रिचर्ड लवलेस की कुछ पोएम्स हैं इम्पोर्टेंट, यानी कि कैवेलियर पोएट से रिलेटेड। उसके बाद हमारे जॉन सकलिंग जी आते हैं। जॉन सकलिंग जो हैं वो इन्होंने ज़्यादातर बिटी और प्लेफुल से रिलेटेड पोएम्स लिखी हैं। इनका जो है बेलाडे अपॉन अ वेडिंग। ठीक है, ये इनकी इम्पोर्टेंट पोएम है। उसके बाद टॉमस कैरी आपने पढ़ा होगा इंटर में, इनकी एक पोएम थी द ट्रू ब्यूटी। ठीक है द ट्रू ब्यूटी और ए रैप्चर। दोस्तों जो टॉमस कैरी थे ये इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा किससे? जॉन डन से और बेन जॉनसन से। ठीक है दोस्तों, जॉन डन और बेन जॉनसन से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। कौन? टॉमस कैरी, जिनकी पोएम है द ट्रू ब्यूटी और ए रैप्चर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे अपना नेक्स्ट टर्म दोस्तों ये सन्स ऑफ बेन। ये भी दोस्तों कैवेलियर पोएट से रिलेटेड एक टर्म है, सन्स ऑफ बेन। सन्स ऑफ बेन क्या था? ये 17th सेंचुरी का था। ठीक है, मूवमेंट। ये जो है एक ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय प्ले राइट एंड पोएट बेन जॉनसन। यानी कि ये जो ग्रुप था किसका? ड्रामाटिस्ट का। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस थे किससे? जो बेन जॉनसन है हमारे, ठीक है, पोएट और प्ले राइट ये दोनों हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मच इन्फ्लुएंस थे।
कौन? सन्स ऑफ बेन, इसीलिए जो है इनका नाम सन्स ऑफ बेन रखा गया है। अच्छा दोस्तों, ये सन्स ऑफ बेन तो ये ड्रामाटिस्ट थे, और एक था ट्राइब ऑफ बेन, ठीक है। ट्राइब ऑफ बेन ये भी वही 17th सेंचुरी से, लेकिन ये देखिए द टर्म यूज्ड फॉर कैवेलियर पोएट्स हु एडमायर्ड एंड इमिटेटेड जॉनसन्स स्टाइल। जिन लोगों ने क्या किया है, मतलब जो कैवेलियर पोएट्स रहे हैं उन्होंने क्या किया है, जो हमारे जॉनसन थे, बेन जॉनसन, उनके स्टाइल को एडमायर किया है और इमिटेट किया है, यानी कि उसी से रिलेटेड वो भी वर्क करते थे, कैवेलियर पोएट्स। इसीलिए जो है, जो इनको क्या बोला जाता है? ट्राइब ऑफ बेन। ध्यान दीजिएगा, सन्स ऑफ बेन जो है ड्रामाटिस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट का ग्रुप है, और ट्राइब ऑफ बेन जो है ये जो है कैवेलियर पोएट्स यानी पोएट से रिलेटेड ग्रुप है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें सन्स ऑफ बेन में कौन कौन से राइटर्स थे जो कि रिलेट करते थे किस टर्म से? सन्स ऑफ बेन से, ठीक है दोस्तों। राइटर्स रिलेटेड टू सन्स ऑफ बेन, तो कौन से? रिचार्ड ब्रोम थे, टॉमस नेव्स थे, जेम्स सिरले थे, टॉमस क्लिगुरी थे, सर विलियम डेवनेंट थे, विलियम कर्टराइट थे, सेकरले मेरीमियन थे, जॉस्पर मैन थे, पीटर हाउस थे, टॉमस रेंडॉल्फ थे, और विलियम कैवन डिस थे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सन्स ऑफ बेन से रिलेटेड जो है हमारे ये राइटर रहे हैं, यानी ड्रामाटिस्ट रहे हैं, सन्स ऑफ बेन जो थे, ठीक है। ये सारे ड्रामाटिस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा टर्म है स्कॉटिश चॉसरियन। स्कॉटिश चॉसरियन कौन थे? ये जो है एक ग्रुप था 15 और 16 सेंचुरी का स्कॉटिश पोएट्स का, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ 15-16 सेंचुरी स्कॉटिश पोएट्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉफ्री चॉसर, ठीक है। स्कॉटिश पोएट्स का एक ग्रुप था 15 और 16 सेंचुरी का, जो कि जॉफ्री चॉसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, और इन्होंने क्या किया था? यूजिंग 7 लाइन राइम रॉयल स्टेंजा, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया हूँ, स्टेंजा। तो इन्होंने क्या किया था? जो स्कॉटिश चॉसरियन थे, सबसे पहले ये जो है जॉफ्री चॉसर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और इन्होंने यूज किया था जो 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है राइम रॉयल, उसको इन्होंने अपने पोएम्स में यूज किया था। इसीलिए जो है इन्हें क्या बोला जाता है? स्कॉटिश चॉसरियन, क्योंकि चॉसर ने राइम रॉयल्स का यूज किया है, राइम रॉयल स्टेंजा का यूज़ किया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले राइम रॉयल का यूज अगर कोई करने वाला है तो वो हमारे चॉसर जी थे। तो अब देख लीजिए इस ग्रुप में कौन कौन से हमारे पोएट्स थे। तो सबसे पहले हमारे थे रॉबर्ट हेनरिसन, उसके बाद विलियम डंबर थे, गेविन डगलस थे, और सर डेविड लिंड्से थे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी या मूवमेंट्स थे इंग्लिश लिटरेचर के दोस्तों। इससे जो है क्वेश्चन एक जरूर कुछ मेरा ऐसा मानना है कि ये जो है 99% इससे क्वेश्चन एक फंसना चाहिए। जो भी 4 टर्म मैंने बताई हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूं। दोस्तों सब्सक्राइब करने से ये रहता है कि जो है मेरा मनोबल बढ़ जाता है, और मेरे अंदर जो है एक क्रिएटिविटी जागृत होती है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं, अच्छा मैटर दे सकूं आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।